गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रिय भैया बहनों। आज हिंदी फर्स्ट की वेला में हम सभी भैया बहन पाठ 4 हार की जीत, पाठ 4 हार की जीत, हार की जीत। ठीक, इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके शब्दार्थ। माँ अपने बेटे और किसान को अपने लहराते खेत देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। ठीक है, बाबा भारती के पास एक बहुत सुंदर, स्वस्थ, हष्ट-पुष्ट, अच्छे रंग वाला घोड़ा था और उसका नाम बाबा भारती ने सुल्तान रखा था। ठीक, अपने भजन कीर्तन के बाद जो समय बचता था वो सारा समय वो सुल्तान की देखरेख में लगाते थे। सारी व्यवस्था सुल्तान की बाबा भारती स्वयं अपने हाथ से करते थे। बाबा भारती एक गांव के छोटे से मंदिर में रहते थे। इसके बाद उनके पास ना कोई संपत्ति और ना कोई दौलत थी। खड़क सिंह उस इलाके का एक प्रसिद्ध डाकू था। जब सुल्तान की प्रशंसा पूरे राज्य में फैल गई तो खड़क सिंह के कानों में भी सुल्तान बाबा भारती के सुंदर घोड़े की बात पहुंची। खड़क सिंह चाहता था कि बाबा भारती का घोड़ा देखा जाए, जिसकी मैंने प्रशंसा सुनी है। तो देखने की वजह से वो मंदिर पर पहुंचे और बाबा भारती से पूछा घोड़े के बारे में। बाबा भारती ने घोड़े की खड़क सिंह ने घोड़े की प्रशंसा की। बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा को सुनकर बहुत खुश हुए और खड़क सिंह को अपना घोड़ा दिखाने के लिए अस्पताल ले। जब खड़क सिंह ने बाबा भारती का घोड़ा देखा तो आश्चर्यचकित हो गया और उसने मन में ठान ली कि अब बाबा भारती का घोड़ा मैं लेकर ही रहूँगा। इसके बाद बाबा भारती प्रतिदिन उस घोड़े में 2-4 मील की दूरी जरूर करते थे, उसकी पीठ पर बैठकर। ठीक है, इसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि जब बाबा भारती घोड़े की सवारी कर रहे थे तब खड़क सिंह एक अपाहिज का वेश धारण करके रास्ते में चिल्ला रहा था, करा रहा था कि मेरी रक्षा करो, मुझे वैद्य तक दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज, जो खड़क सिंह था अपाहिज के रूप में था, उसको घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़ धीरे धीरे चलने लगे। इसके बाद सहसा एक झटका लगा और वो लगाम खड़क सिंह ने छीन ली। बाबा भारती आश्चर्यचकित हो गए और खड़क सिंह ने कहा, जो अपाहिज के वेश में बैठा था, क्या कहा? बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और बाद में पूरे बल से चिल्लाकर बोले, ठहर जाओ खड़क सिंह। खड़क सिंह ठहर गया और घोड़े की गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, बाबा जी अब ये घोड़ा ना दूंगा। ठीक, उसकी नियत, जब उसने अस्पताल में घोड़ा कर देखा था वहीं पर उसकी नियत खराब हो गई थी कि ये घोड़ा मैं जरूर बाबा भारती से दे दूँ। परंतु एक बात सुनते जाओ, बाबा भारती ने कहा। खड़क सिंह के पास जाकर बाबा भारती ने उसकी तरफ ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की तरफ देखता है। ठीक है, बकरा कसाई की तरफ देखता है, ऐसा है। तो खड़क सिंह के पास जाकर बाबा भारती ने उसकी तरफ ऐसी आंखों से देखा। ऐसे बाबा भारती बोले, अब ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुम्हें इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, बस एक प्रार्थना है, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। क्या है? खड़क सिंह बोला, बाबा जी आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ, बस ये घोड़ा आपको न दूंगा, बाकी सब आपकी बात मानूंगा। घोड़े का नाम ना लो, मैं तुम्हें इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा। मेरी प्रार्थना ये है कि इस घटना के बारे में किसी को कुछ न कहना, नहीं तो लोग गरीबों अपाहिजों पर विश्वास नहीं करेंगे, विश्वास करना बंद कर देंगे। ठीक, इसके बाद
बाबा भारती का काम खत्म हो गया, घोड़े की सेवा में अपना सारा समय व्यतीत करते थे, तो आकर के रात में मंदिर में आकर के सो गए। जब तीसरे राज्य का तीसरा पैर बीत चुका था, चौथा पैर प्रारंभ होते ही बाबा भारती उठे। उन्होंने ठंडे पानी से स्नान किया और उनके पांव जैसे अस्तबल की ओर जहाँ घोड़ा बांधा जाता है बढ़े, लेकिन शीघ्र ही उन्हें अपनी गलती प्रतीत हुई और वो वापस। अचानक उन्हें घोड़े के हिलाने की आवाज आई सुनाई दी। बाबा भारती के आश्चर्य का ठिकाना रहा। घोड़ा किसी प्रकार खड़ग सिंह के हाथों से छूटकर बाबा भारती के आश्रम में आ गया। वो प्रसन्नता से दौड़ते हुए अस्पताल में जा पहुंचे। सामने सुल्तान रस्सी से बंधा खड़ा था। वह अपने प्यारे घोड़े से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता अपने बिछड़े हुए पुत्र से मिलकर रोता। वो बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। अंत में वो संतोष से भरपूर भरकर बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं। कहने का मतलब ये है कि खड़ग सिंह ने अपाहिज का वेश धारण करके बाबा भारती से घोड़ा छीन लिया था। और ये बात अगर समाज में फैल जाती तो लोग अपाहिजों की, गरीबों की मदद करना बंद कर देते। ठीक, तो इस पाठ से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अपाहिजों और गरीबों की हमेशा सेवा करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। अब इसके बाद इस पाठ के हम शब्दार्थ लिखेंगे। सभी भैया बहन हिंदी फर्स्ट की प्लेयर कॉपी में आसिया के पास से एक में कुछ जगह पर राइट में लिखेंगे पाठ 4। ठीक, स्केल और पेंसिल से लाइन लिखेंगे एक के बीचों बीच। पहले कॉलम में लिखेंगे शब्द, दूसरे कॉलम में लिखेंगे अर्थ। ब्लैक पेन से इस पाठ के शब्द लिखेंगे। पहला शब्द है भगवत भजन। आसिया के पास से ब्लू पेन से लिखेंगे भगवत भजन। ठीक है, भगवत भजन। भगवत भजन माने होता है कीर्तन। भगवत भजन माने क्या होता है? कीर्तन। ठीक, अगला शब्द है घृणा। घृणा, घृणा माने नफरत। घृणा माने नफरत। अगला शब्द आपका है कीर्ति। कीर्ति, कीर्ति माने यश। कीर्ति माने यश। अगला शब्द है प्रार्थना। प्रार्थना, प्रार्थना माने विनय। प्रार्थना माने विनय। अगला शब्द है मिथ्या। मिथ्या, मिथ्या माने झूठ। मिथ्या माने झूठ। अगला शब्द है अस्तबल। अस्तबल क्या है? अस्तबल, घोड़ों को बांधने का स्थान। घोड़ों को बांधने का स्थान। घोड़ों को बांधने का स्थान अस्तबल बोलते हैं। अस्तबल। मास, मास माने महीना या महीने। मास माने महीने। अगला शब्द है विस्मय। विस्मय, विस्मय माने हैरानी। विस्मय माने हैरानी। ठीक है, अगला शब्द आपका है दास। दास माने सेवक या नौकर। सेवक नौकर। ठीक, अगला शब्द आपका है
अधीरता, 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 अधीरता माने होता है यनो व्याकुलता बेचैनी, व्याकुलता, व्याकुलता बेचैनी। ठीक, व्याकुलता या बेचैनी। ठीक, इस बार के शब्द सभी भैया मैं हिंदी फर्स्ट की कॉपी पर अपने सुंदर लेख में लिखेंगे, याद करेंगे और इसकी फोटो ग्रुप में सेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।